तो विटामिन जो है, विटामिन वो हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है भैया? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के डिजीज से, ठीक है। और विटामिन उसके साथ साथ हमारे आइज को, बोन्स को, टीथ को और गम्स को हेल्दी बनाकर रखता है। कौन? विटामिन, ठीक है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है। विटामिन्स भी बहुत ही डिफरेंट, अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। नॉन बाय डिफरेंट नेम, और उन्हें अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर, कुछ जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और के। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ विटामिन भी है, ठीक है, जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जो ग्रुप ऑफ विटामिन है, जो ग्रुप ऑफ विटामिन है, उसे हम बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स, हमारे बॉडी को जरूरत है ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन। हमारे बॉडी को भैया हर तरह के विटामिन का जरूरत है, थोड़े थोड़े क्वांटिटीज में। जैसे कि विटामिन जो ए है वो कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। जो विटामिन ए है वो हमारे स्किन को और आई को हमेशा हेल्दी बना करके रखता है, ठीक है। जैसे फिर विटामिन सी हेल्प करता है हमारे बॉडी को फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए। किससे भैया? तो मेनी डिजीज से, ठीक है, बहुत ही डिजीजों से। जो कुछ भी अगर हमारे डिजीज हो रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे डिजीज होते हैं जिससे विटामिन सी लड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है हमारे बॉडी को, हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम यूज करने के लिए फॉर बोन्स टीथ, ठीक है। बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम यूज करता है। विटामिन डी मदद करता है हमें कैल्शियम यूज करने के लिए हमारे बॉडी को। फूड जो कि रिच होता है बहुत ही इन डिफरेंट विटामिन में, वैसा फूड जो बहुत ही अलग अलग विटामिन में रिच होता है, मतलब कि ढेर सारा विटामिन उसमें पाया जाता है, उसे दिखाया गया है फिगर 2.6 से लेकर फिगर 2.9 तक। फिगर 2.6 से लेके फिगर 2.9 तक। अब जैसे कि देखो कुछ सोर्सेस है, जैसे कि विटामिन ए का कुछ सोर्सेस है। विटामिन ए किस में पाया जाता है भैया? मैंगो में पाया जाता है, कैरेट में पाया जाता है, पपाया में पाया जाता है। इसलिए जब कभी भी किसी का आंख खराब होता है और जब चश्मा लग जाता है, जैसे कि मेरा लग चुका है, तो उसे ऐसा सलाह दिया जाता है कि तुम ढेर सारा पपाया खाया करो, ढेर सारा कैरेट खाया करो, ढेर सारा मैंगो खाया करो, और ढेर सारा जैसे कि फिश भी खाया करो, और मिल्क भी ढेर सारा पिया करो। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें पर्ची में लिखा हुआ देता है कि तुम ये सब चीज इतने इतने दिनों के अंतराल में खाओ, ठीक है। तो विटामिन ए के सोर्सेस हमने देख लिया, मैंगो देखा, कैरेट देखा, पपाया देखा, मिल्क देखा, फिश भी देख चुका, ठीक है। उसके बाद कुछ सोर्सेस हैं जो विटामिन बी देती हैं। विटामिन बी कौन कौन से सोर्स देता है? जैसे कि राइस है, जैसे कि व्हीट है, और जैसे कि लीवर है, ठीक है। उसके बाद विटामिन सी जो है वो जो डिजीज से लड़ने में मदद करता है, ठीक है, बहुत सारे डिजीज से लड़ने में मदद करता है। वो क्या क्या है? आंवला, ये जनरली खट्टा चीज होता है, ठीक है। विटामिन सी जो होता है खट्टा चीज में ज्यादातर पाया जाता है, जैसे कि आंवला, लेमन, चिली, ग्रीन चिली, ठीक है, गुआवा, अमरूद, ऑरेंज, संतरा, टमाटर, ये सब चीज जो है विटामिन सी के सोर्सेज हैं, ठीक है। क्लियर है भैया? क्लियर है विटामिन सी तक? और उसके बाद विटामिन डी का कुछ सोर्सेज है, जैसे कि फिश विटामिन डी में पाया जाता है, अंडा में विटामिन डी पाया जाता है, लीवर में विटामिन डी पाया जाता है, बटर में, और साथ ही साथ विटामिन डी हमारे मिल्क, हम जो मिल्क पीते हैं उसमें भी पाया जाता है, ठीक है। अब जो है क्या देखो, पहली कुछ सोच रही है या क्या बता रही है वो देखो। आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारा जो बॉडी है वो सनलाइट के प्रेजेंस में विटामिन डी अपने आप बना लेता है। इसलिए कभी कभी देखो कि इधर घर तरफ कोई पूछता है कि रौदा में क्यों बैठा, धूप में क्यों बैठा रे, तो बोलता है विटामिन डी ले रहे हैं हम। क्या ले रहे हैं? विटामिन डी ले रहे हैं। ज्यादातर ये शब्द हम लोग ठंडा के दिनों में बोलते हैं, ठीक है। नाउ अडेज आप गर्मी में कोई बिठा दे, बोलो विटामिन डी ले रहे हैं, तो उसका फट जाएगा, पूरा गर्मी से हालत खराब हो जाएगा। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing a vitamin D deficiency in many people, ठीक है। अब आज के दिनों में बहुत से लोग विटामिन डी नहीं लेते हैं, वो ज़्यादातर धूप में जाते नहीं हैं, सनलाइट में जाते नहीं हैं, और जिसके कारण काउज कर रहा है विटामिन डी का कमी हो जा रहा है हमारे बॉडी में, जिसके कारण बहुत सारे डिजीज को फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है भैया, क्लियर है? तो क्या बोलता है? मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन अ स्मॉल अमाउंट, ईच वन इज एसेंशियल। मिनरल्स भी हमारे बॉडी में कुछ कुछ जरूरत है, और हर एक चीज एसेंशियल है हमारे किस लिए? तो फॉर ग्रोथ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए।
किसका ग्रोथ, बॉडी का ग्रोथ, और मेंटेन गुड हेल्थ, और ताकि सेहत भी हमारा सही बना रहे, ठीक है। सम सोर्सेस ऑफ अ डिफरेंट मिनरल्स, ठीक है, कुछ सोर्सेज हैं जो अलग अलग मिनरल्स को दिखा रहे हैं, जो कि फिगर 2.10 में दिखेगा, जो फिगर 2.10 में दिखेगा। जैसे कि सोर्सेस ऑफ मिनरल, देखो सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम किस में पाया जाएगा भैया, अंडा में पाया जाएगा और मिल्क में पाया जाएगा, ठीक है। कुछ सोर्सेस हैं जो कि जिसमें आयरन पाया जाएगा, तो सेव में, साग में, ठीक है, लीवर में, ये सब चीज में हमें आयरन मिलेगा। सम सोर्सेज जिसमें फास्फोरस पाया जाएगा, तो केला में पाया जाएगा, ग्रीन चिली में, मिल्क में, व्हीट में और ये राइस में, ठीक है। उसके बाद कुछ सोर्सेज जिसमें आयोडीन पाया जाएगा। ये सब जो है भैया मिनरल्स के टाइप हैं, ये सब जो है वो हमारे मिनरल्स हैं, ठीक है, एक तरह के मिनरल्स हैं। तो ये सब चीज हमारे शरीर में जरूरत है, ठीक है। तो जो आयोडीन कहाँ से मिलेगा भैया, ये जो है अदरक से मिलेगा और फिश से मिलेगा, और कोई कोई चीज जो है यहाँ पर नाम नहीं दिख रहा है, हम पहचान भी नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये सब चीज हमें जरूरत है। मोस्ट फूड आइटम्स, ज्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं वो यूजुअली हैव मोर देन द वन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ज्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस, तुम ये नोटिस किए होगे, ध्यान दिए होगे कि वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन, जब तुम ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे होगे टेबल 2.2 में, जिस वक्त हमने स्टार्च, प्रोटीन और क्या था एक फैट का टेस्ट कर रहे थे, उस वक्त नोटिस किए होगे। अगर प्रैक्टिकल, अगर घर में ऑब्जर्वेशन करे होगे तब, ठीक है। हाउएवर इन द गिवन रॉ मटेरियल्स वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स में बी प्रेजेंट इन मच लार्जर क्वांटिटी देन इन अदर्स, ठीक है। किसी किसी में एक में ज्यादा क्वांटिटी में कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे थे, तो किसी में कम पाए जा रहे थे, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले रहा है कि राइस, चावल जो है, चावल के पास ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है और न्यूट्रिएंट्स कम है, ठीक है। दस वी से दैट, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो राइस है ना भैया, वो कार्बोहाइड्रेट इज अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो जो राइस है उसमें रिच सोर्स है, बहुत ही ज्यादा है क्या चीज, कार्बोहाइड्रेट, कंपेयर देन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। अब भैया डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स तक तो बात हो गया, न्यूट्रिएंट्स के बाद ये सब के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर्स का भी जरूरत होता है, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स, अब ये डाइटरी फाइबर्स क्या बला है भैया, डाइटरी फाइबर्स का नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। चलो तो आगे देखते हैं। डाइटरी फाइबर के साथ साथ हमारे बॉडी को वाटर्स भी चाहिए। डाइटरी फाइबर आर आल्सो नॉन एज रफेज, ठीक है। डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी कहते हैं, ठीक है, रफ एज, ठीक है, रफ एज। डाइटरी फाइबर को हम लोग क्या कहते हैं, रफ एज। अब डाइटरी फाइबर या फिर कह सको कि रफ एज को देखना चाहोगे कि कैसा होता है, चलो हम गूगल करते हैं, दिखाते हैं, दिखेगा गूगल। इसके लिए नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, नेट कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। नेट कनेक्ट करते हैं और रफ एज दिखाते हैं। 1 मिनट होल्ड डाउन, बस जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, जस्ट अ मिनट होल्ड ऑन। देखो रफेज क्या बोलता है, द टाइप्स और अ पार्ट ऑफ फूड, ठीक है, टाइप्स और पार्ट ऑफ फूड्स और अ फाइबर विच हेल्प योर स्टमक टू डील विद द अदर फूड, ठीक है। वैसा चीज, वैसा हिस्सा जो कि हमारे स्टमक में अदर फूड्स को या तो पचाने या भी किसी भी चीज के लिए काम करने में मदद करता हो, ठीक है, उसे ही रफेज कहते हैं। डाइटरी फाइबर्स उसे कहते हैं, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स उसे ही कहते हैं। अब देखो कि डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, डाइटरी फाइबर्स में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे कि ये सब चीज जो है, ये दिख रहा है, ये सब चीज जो है वो रफेज ही है, ठीक है। वो सब चीज क्या है, रफेज है, डाइटरी फाइबर्स का एक पार्ट है। ये सब चीज जो है, ये जो दिख रहा है वो भी क्या है, डाइटरी फाइबर्स हैं, ठीक है। ये सब चीज जो है वो रफेज है। तो क्लियर आइडिया आ गया कि रफेज किसको कहते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर्स क्या होता है, ये चीज समझ में आ गया। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट, ठीक है। रफेज जो है वो मेनली आमतौर पे जो है प्रोडक्ट जो है वो प्लांट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। हमारे फूड्स में जो होते हैं वो सारे रफेज जो है प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, ठीक है, जितने भी ग्रेन्स होते हैं और जितने भी पल्सेस होते हैं, पोटैटोज होते हैं, फ्रेश
फ्रूट होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं, ये सोर्स होते हैं, मेन सोर्स हैं यही सब रफेज का, ठीक है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू अवर बॉडी। रफेज जो है किसी भी तरह का न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को नहीं देता है, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरत वाला कंपोनेंट है, बहुत ही ज़रूरत कंपोनेंट है हमारे बॉडी के लिए, हमारे फूड के, हमारे अवर फूड के लिए, एंड एड्स टू इट्स बल्क, और ये हमें बहुत ही बल्क में चाहिए, बहुत सारा ढेर सारा खाना चाहिए इसे। दिस हेल्प, ये मदद करता है हमारे बॉडी को, आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। अनडाइजेस्टेड जैसे कि बिना पचा हुआ खाना को, मतलब कि खाना जो नहीं पचता है उसको निकालने उकालने के लिए मदद करता है, पचाने के लिए मदद करता है, ठीक है। वाटर जो है हमारे, वाटर जो है हेल्प करता है आवर बॉडी को, वाटर जो है हेल्प करता है हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, तो किससे एब्जॉर्ब करेगा भैया न्यूट्रिएंट्स? तो फूड से। इट ऑल्सो हेल्प इन अ थ्रोइंग आउट ऑफ सम वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी एज अ यूरिन एंड स्वीट, और पानी हमारे साथ साथ ये भी मदद करता है यूरिन, जो यूरिन हमारे शरीर में जो टॉयलेट बनता है उसे थ्रो आउट करने के लिए, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसे भी बाहर करने के लिए। नॉर्मली आमतौर पे वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, ठीक है। आमतौर पे जितना भी शरीर को, हमारे शरीर को जितना भी पानी चाहिए वो लिक्विड के मामले में ले लेता है। जब कभी भी हम पानी पीते हैं तो वो वहाँ से फिर पानी वो जो है अंदर ले लेता है, अपने बॉडी में जहाँ जहाँ भी जरूरत होता है वो ले लेता है। सच है जैसे कि वाटर, मिल्क, टी, ठीक है। वाटर, मिल्क, टी। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू द मोस्ट कुक्ड फूड, और आमतौर पे जब भी हम खाना बनाते हैं तो सब में पानी का यूज़ करते ही करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी पानी का इस्तेमाल हमारे शरीर में हो जाता है। लेट अस सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड वाटर टू अवर बॉडी। चलिए देखते हैं कि ऐसा कोई और सोर्सेज है जो पानी पीने के अलावे या कोई फ्रूट्स खाने, फल खाने के अलावे कहीं से पानी मिलता है। तो बोल रहा है एक्टिविटी नंबर पढ़ो, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 पढ़ो। बोल रहा है कि एक टोमेटो लो, ठीक है, और या तो फिर फ्रूट लो जैसे कि लेमन। अब इसको कट कर दो छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद डू योर हैंड गेट्स वेट वाइल डूइंग सो। अब ध्यान रहे कि जब तुम टमाटर काट रहे हो या जब लेमन काट रहे हो तो क्या तुम्हारे हाथ में पानी आया? ऐसा काटने समय, करते समय पानी आया? हाँ जी, पानी तो आ जाता है। हम डेली काटते हैं टमाटर, सब्जी जब बनाते हैं हम डेली काटते हैं और मेरे हाथ में पानी आ जाता है। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट आर बीइंग कट। केयरफुली, ध्यान रहे जब कभी भी तुम काट रहे हो वेजिटेबल्स या फ्रूट, peeled, grated or mashed at your home, do you find any fresh vegetables or fruit that do not contain some amount of water? तो क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि जितना भी फ्रेश वेजिटेबल्स होते हैं या कोई भी फ्रूट्स होते हैं तो उसमें कुछ अमाउंट में पानी होते हैं। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। ये भी हम देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि वो खुद में पानी कंटेन रखते हैं, अपने आप में पानी रखते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स, टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एडेड अ वाटर वाइल कुकिंग मेनी। अब बाकी ये सब के जरिए, टमाटर वमाटर लेमन वुमन के सब के जरिए खाना जब बनाते हैं हम, जब कभी भी हम फूड बनाते हैं तो उस वक्त भी हम लोग पानी का यूज़ करते हैं और वो हमारे शरीर में ही जाता है, ठीक है। अब आता है भैया बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होता है? देखो भैया, बैलेंस बना करके बहुत ही रहना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अनबैलेंस, अभी गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, अनबैलेंस हो जाओगे, पटका जाओगे, गिर जाओगे, तुम्हारा हाथ गोड़ टूट जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो बैलेंस्ड यहाँ पर खाने में भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा खा लिए, पेट खराब हो गया, पता चला कि रात दिन बाथरूम में ही बैठे हुए, एकदम वहाँ रूम आ ही नहीं सकते, घर जा ही नहीं सकते, मतलब कि है ना, बाथरूम में ही दिन और रात गुजर रहा है ज़्यादा खा लिए तो। कम खा लिए तो हॉस्पिटल में गुजर रहा है, कोई चीज़ का न्यूट्रिएंट्स, कोई विटामिन, कोई फैट नहीं मिल पाया हमारे बॉडी को तो हम लोग हॉस्पिटल में बिता रहे हैं। तो बैलेंस एक बनाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। द फूड वी नॉर्मली ईट इन दिस डे इज आवर डाइट, ठीक है। जो फूड हम लोग खाते हैं, ईट इन अ डे, एक दिन में जो भी फूड हम लोग खाते हैं वो हम लोगों का डाइट होता है। लेकिन फॉर ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। लेकिन हमारे ग्रोथ और हमारे मेंटेनेंस के लिए और हमारे गुड हेल्थ के लिए, एकदम स्वस्थ रहने के लिए हमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को देना जरूरी है, ठीक है। इन राइट क्वांटिटी, एक सही मात्रा में, नॉट टू मच वन ऑफ एंड नॉट टू लिटिल ऑफ अदर, ठीक है। ना ही कोई ज़्यादा लेना है और ना ही किसी को कम लेना है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, और डाइट में गुड अमाउंट ऑफ रफेज
रफेज के जगह पर हम रफेज को कह सकते हैं कि सलाद, ठीक है, सलाद एक रफेज ही है, ठीक है। तो डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच एज डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट, और इसी को हम लोग बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं, ठीक है। डू यू थिंक दैट द पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या तुम ऐसा सोचते हो या तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि क्या बच्चा जो है एक 5 साल का सो, और एक जो 65 साल का बूढ़ा है सो, और एक 35 साल का जवान है वो, क्या सबको एक जैसा ही डाइट देना चाहिए? क्या ऐसा दिमाग में आ रहा है तुम्हारे ख्याल? ठीक है, तो जी नहीं जी, हर का डाइट जो है वो समय अनुसार बदलता चला जाता है। तो आगे देखते हैं इसका आंसर मिलेगा। डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड बी डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क टू वी डू? ठीक है, क्या तुमको ये भी लगता है कि डू यू ऑल्सो थिंक, क्या तुम ये भी सोच रहे हो कि व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, हमें क्या करना चाहिए बैलेंस डाइट के लिए, वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू, हम लोग जो कर रहे हैं फिजिकली वर्क उस पर भी डिपेंड रहना चाहिए। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू एट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। अब बोल रहा है कि तुम जो है कॉपी में या पेज में कहीं पर भी एक चार्ट बनाओ, तुम सप्ताह में क्या क्या खाए उस चीज का चार्ट बनाओ। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। और जितना भी तुम ऊपर में जो चार्ट बनाए हो, ठीक है, जितना भी तुम पढ़े न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स के बारे में, ठीक है, तो क्या देखो कि तुम उस जो चार्ट बनाए हो उसमें सब कुछ आ रहा है, ठीक है। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग दाल, बंगाल ग्राम, fermented foods, South Indian foods such as idlis, a combination of flours, misi rotis, thepla made from the cereals and the pulses, bananas, beans, sattu, jaggery, available vegetables, other such foods provide many nutrients। ठीक है, ये सारे के सारे बहुत सारे nutrients provide करते हैं, many nutrients, ठीक है। Therefore one cannot eat a balanced diet, therefore one can eat a balanced diet without expensive food materials। ये देखो, ये सब के सब सस्ता चीज है, ठीक है, सस्ता चीज है। तो बोल रहा है कि one can eat a balanced diet without expensive food materials, ठीक है, हर कोई बैलेंस डाइट ले सकता है बिना एक्सपेंसिव खर्चा किए हुए भैया। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, ठीक है, एक सही तरीके का खाना खाना इतना ही इनफ नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी अ कुक्ड प्रॉपरली, ठीक है, यह भी ध्यान रहे कि वो अच्छे तरीके से पका हुआ होना चाहिए, आधा पक्का रहेगा तो उसमें भी पेट खराब होने का डर। न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट, ठीक है, उसमें यह भी ध्यान रहे कि पका रहे हैं तो ज़्यादा ना पका दे कि न्यूट्रिएंट सब गायब हो जाए, हवा में चला जाए और बचे कुछ ना, ठीक है। तो आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड द प्रिपरेशन? क्या तुम इस चीज़ से अवेयर हो? क्या तुम्हें ये चीज़ मालूम है कि जब कभी भी हम खाना बना रहे होते हैं या खाना बनाने का जब हम प्रक्रिया कर रहे होते हैं, उस दरमियान किसी भी तरीके से हमारा जो खाना बन रहा होता है उसमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट भी होता है, खत्म भी होता है, ठीक है। इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पेलिंग देम, ठीक है, अगर यदि कह रहा है कि अगर यदि वेजिटेबल्स हम काट कर धोते हैं तो उससे और पीलिंग छिलते हैं तब इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, तो वो रिजल्ट देता है कि उसमें से कुछ विटामिन लॉस कर सकते हैं, ठीक है। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है, कहता है कि जो स्किन होता है ना भैया वेजिटेबल्स का, उसमें बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स और होते हैं जिसमें विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ अ राइस, कहता है उसी तरीके से रिपीटेड वॉशिंग ऑफ अ राइस एंड अ पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट देम, कहता है इसी तरीके से अगर ज़्यादा हम लोग चावल को धो देते हैं या फिर किसी भी दाल को ज़्यादा एकदम धो देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि उसमें से कुछ विटामिन रिमूव हो सकते हैं, ठीक है। वी ऑल नो दैट, हम लोग ये सब कुछ जानते हैं कि कुकिंग जो है वो इम्प्रूव करता है टेस्ट का, जो फूड का टेस्ट होता है उसको बढ़ा देता है और ये हमारे लिए ईजियर कर देता है, हमारे पेट में उसे पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजियर कर देता है। लेकिन एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट कुकिंग यह भी करता है कि भाई लॉस कर देता है कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। लेकिन मेनी यूजफुल न्यूट्रिएंट्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट, ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स और कंसिडरेबल
छोटे मात्रा में मिनरल्स लॉस्ट कर देता है। इफ द एक्सेस वाटर इज यूज, अगर यदि हम लोग ज़्यादा पानी यूज कर देते हैं कुकिंग के दरमियान, एंड इज देन थ्रोन अवे, और फिर उस पानी को बाहर हम निकाल के फेंक देते हैं, तो वो चीज़ भी हम लोगों के विटामिन और मिनरल्स को ले जाता है, खत्म कर देता है, लॉस्ट कर देता है। ठीक है, विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, विटामिन सी बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है हीट ड्यूरिंग द कुकिंग। ठीक है, अगर यदि उसे ज़्यादा हीट दे दिया जाए, खाना पकाते समय अगर उसे ज़्यादा हीट दे दिया जाए तो विटामिन सी आराम से खत्म हो सकता है, और तुम्हें लगेगा कि हम तो विटामिन सी खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा पका दोगे खत्म हो जाएगा। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट? वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड, तो ये क्या, ये दिमाग नहीं लगा रहे हो कि क्या कुछ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स को हम खा लें और हमारे डाइट को अच्छा कर ले? ठीक है, अब एक बूझो थी यहाँ बोल रही थी, नहीं देखिए। अच्छा, पहली वंडर्स वेदर एनिमल्स फूड और ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ दिस डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे ऑल्सो नीड अ बैलेंस डाइट? हाँ जी, वो भी बैलेंस डाइट, उन्हें भी बैलेंस डाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बूझो थाउट, अभी ये जो लड़का है वो बूझो है। ठीक है, पहली और बूझो दो दोस्त होते हैं और ये हम लोगों से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं और हम लोगों को क्या होता है, क्वेश्चन का आंसर करना होता है। ठीक है, बूझो थाउट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझो कहता है, सोचता है कि जो फैट है वो बहुत ही बढ़िया बेस्ट फूड है खाने के लिए ऑल द टाइम। आ कटोरी बाउल, जिसे कटोरी हम लोग बाउल कह रहे हैं, कटोरा, ठीक है, ऑफ अ फैट विल गिव मच मोर एनर्जी। ये कह रहा है कि एक कटोरी फैट लो, हमको ढेर सारा एनर्जी मिल देगा, लेकिन उतना ही अगर ये कटोरी हम चावल ले ले तो उतना एनर्जी नहीं मिलेगा। तो क्या बोल रहा है, देखो, एक कटोरी फैट लो, मोर एनर्जी दैन अ कटोरी ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड। ठीक है, इजंट इट? हाँ जी, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन मोटा भी जाएगा। सो ही एट नथिंग बट फूड रिच, इसलिए वो कुछ नहीं खाता, सिर्फ फूड, वो वही चीज खाता है फूड रिच जिसमें कि फैट होता है, जैसे कि फ्राइड फूड लाइक अ समोसा, पूरी, स्नैक्स, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, स्वीट्स। डू यू थिंक ही वॉज द राइट? अजी बिल्कुल नहीं, वो राइट नहीं है। ठीक है, ये मोटाता चला जाएगा, इसका मोटापा बढ़ता चला जाएगा, ये सिर्फ एक ही चीज पर फोकस कर रहा है। नो ऑफ कोर्स नॉट, देखो बोल रहा है नहीं, ये एकदम गलत है, बिल्कुल भी गलत है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है हम लोगों के लिए कि इट टू मच फैट, हम लोग ज्यादा फैट खा रहे हों, और रिच फूड एंड वी मे एंड ऑफ सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशनल कॉल्ड ओबेसिटी, और हमें एक बीमारी से सफ़र करेंगे, हम एक चीज़ से सफ़र करेंगे जिसे हम लोग ओबेसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम से जानते हैं भैया? ओबेसिटी। अब भैया ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी को बतला दो भैया कि ओबेसिटी क्या होता है। ओबेसिटी देखो, अगर ज़्यादा कोई भी एक चीज़ हम लोग खाते हैं ना, ठीक है, एक ही चीज़ को हम लोग खाते रहेंगे तो हम लोग सफ़र करने लग जाएंगे। किस चीज़ से भैया, किस चीज़ से? ये तो बताओ। मोटापा आ जाएगा हम लोगों में, ढेर मोटापा हो जाएंगे, एकदम मोटा के जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसमें, क्या बोल सकते हैं, बिफल्लो की तरह बन जाओगे यार। ओबेसिटी मतलब कि एकदम मोटा जाओगे, मोटापा। ठीक है, ऐसा हो जाओगे एकदम बूझो की तरह। यहाँ देखो, ये जैसे हो गया ना एकदम लड्डू, वैसा ही बन जाओगे तुम भी। अब 2.4 क्या बता रहा है? डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, 2.4 क्या बता रहा है? डिफिशियंसी डिजीज। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। ठीक है, एक अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। एक आदमी के पास इनफ फूड है खाने के लिए, सब कुछ है खाने के लिए, लेकिन क्या है भैया, कभी कभी जो फूड में नॉट कंटेन, वो जो फूड खा रहा है उसमें किसी खास पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं कंटेन होता है। इफ दिस कंटिन्यू ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब वो एक ही चीज को लंबे समय तक खा रहा है और उसमें वो न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट है, तो द पर्सन में सफर फ्रॉम इट्स डिफिशियंसी। तो वो पर्सन जो है उस डिफिशियंसी, उसकी कमी से सफर करना लगेगा, उसे उसके बॉडी में उस चीज की कमी हो जाएगी। डिफिशियंसी का मतलब कमी हो जाएगी। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर डिफिशियंसी होता है एक और एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का, वो काउज बनेगा, कारण करेगा किस चीज का? डिजीज और डिसऑर्डर इन अवर बॉडी। डिजीज का हमारे अंदर बीमारी डाल देगा, पूरा सिस्टम को बिगाड़ देगा, डिसऑर्डर कर देगा हमारे बॉडी को। डिजीज दैट अकर, अब वैसा बीमारी जो अकर होगा किसके? तो ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज। अब एक
पर्टिकुलर चीज हम नहीं खा रहे हैं और वो डिजीज जो है वो होगा लंबे समय को, वो चीज ना खाने पर लंबे समय तक हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डिफिशियंसी। कमी हो रहा है, एक ही चीज को हम खा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर चीज की कमी हो रहा है, तो उस कमी को हम लोग बोल दिए कि डिफिशियंसी हो रहा है। भैया डिफिशियंसी मतलब कमी हो रहा है। अब बोलता है कि डिफिशियंसी एक और एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स का अगर होता है तो वो काउज और डिसऑर्डर कारण बनेगा, हमारे बॉडी को डिसऑर्डर कर देगा, पूरी के तरीके से सिस्टम बिगाड़ देगा। तो उस डिजीज को, डिजीज दैट कैन अकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो वैसा डिजीज जो कमी, न्यूट्रिएंट्स के कमी से होगा और लंबे समय से ऐसा होता आएगा, तो उसे हम कह देंगे डिजीज है। भैया क्या है, तो डिफिशियंसी पहले से ले लिए और डिजीज दोनों मिला के बन गया हम लोगों का डिफिशियंसी डिजीज। ठीक है, मतलब कि कमी के कारण डिजीज हो रहा है, ठीक है, बीमारी हो रहा है। If a person does not get enough proteins in his or her food for a long time, he or she is likely to have stunt growth, swelling of face, discoloration of hair, skin disease and diarrhea। कहता है अगर यदि कोई पर्सन के पास इनफ खाना नहीं मिल रहा है, या तो वो लड़का हो या तो लड़की हो, लंबे समय तक उसे खाना नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि उसका ग्रोथ ना बढ़े, उसका फेस स्वेल करना लग जाए, उसका कलर जो है सफ़ेद, उसका बाल का जो कलर है वो सफ़ेद पड़ने लग जाए, स्किन में तरह तरह की डिजीज आने लगे और डायरिया बीमारी हो जाए। डायरिया जो पैर उठ फूल जाता है। ठीक है, इफ़ द डाइट इज अ डिफिशियंट इन द बोथ कार्बोहाइड्रेट, अगर यदि डाइट डिफिशियंट है, बोथ है दोनों में, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में, लंबे समय तक, लंबे लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम, द ग्रोथ में स्टॉप कंप्लीटली। ठीक है, अगर नहीं है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, लंबे समय तक कमी है इन दोनों का, तो जो कोई भी है उसका ग्रोथ रुक जाएगा। ठीक है, जैसे कि पर्सन बिकम अ वेरी लीन, पतला हो जाएगा, थीन हो जाएगा। ठीक है, सो वीक और वो कमजोर भी हो जाएगा, दैट सी और ही मे नॉट इवन एबल टू मूव, और इतना कमजोर हो जाएगा कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा एक जगह से दूसरे जगह। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ अ डिफरेंट विटामिन्स एंड द मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन अ सर्टेन डिजीज। ठीक है, कहता है अगर यदि कमी होता है किस चीज का भैया, विटामिन्स का और साथ ही साथ मिनरल्स का, तो ये भी रिजल्ट कारण बनेगा कुछ सर्टेन डिजीज का और डिसऑर्डर्स का, जैसे कि सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। कुछ टेबल 2.3 में कारण बताया गया है कि किसका कमी से कौन सा डिजीज होगा, किसका कमी से कौन सा डिजीज होगा। ठीक है, किसका कमी से कौन सा डिजीज होगा, ये टेबल 2.3 में बताया गया, अभी हम लोग देखेंगे। ऑल द डिफिशियंसी डिजीज कैन प्रिवेंटेड बाय द टेकिंग बैलेंस डाइट। जितने भी तरह के डिजीज हैं भैया, जितने भी तरह के डिफिशियंसी डिजीज है, उन सभी को हम लोग रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, उन सभी से बच सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है, मात्र एक जरिया है, वो क्या है भैया, बैलेंस डाइट। अगर यदि हम बैलेंस डाइट लेने लगे तो हम लोग डिफिशियंसी डिजीज से बच सकते हैं। ठीक है, हम लोग इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड अवरसेल्फ द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन हैड अ कॉमन। ठीक है, इतना ही था। चलो अब डिजीज देख लेते हैं। अच्छा क्या यहाँ ना, इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड अवरसेल्फ, हमारे इस चैप्टर में हम लोग अपने आप से पूछे कि क्या रीजन, द रीजन व्हाई वाइडली वेरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन हैड अ common distribution. This distribution, our meals have a balance of the distribution we find ensure that our meals have a balance of the different nutrients needs by the body. ठीक है, कुछ नहीं है खास। ठीक है, डिफिशियंसी और डिजीज देखो, सम डिजीजेस डिसऑर्डर्स काउज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। किस किस विटामिन्स और किस किस मिनरल्स की कमी से हमारे बॉडी में किस किस तरह के डिजीज हो रहे हैं, ये चीज यहाँ पर देख रहा है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है विटामिन्स और मिनरल्स का नाम है, यहाँ पर दिख रहा है डिफिशियंसी डिजीज और डिसऑर्डर का बात कर रहा है, यहाँ पर बात कर रहा है सिम्टम्स का, लक्षण दिखाएगा और ये किस चीज का कमी है वो चीज दिखाएगा। जैसे कि अगर यदि हम लोगों के शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है, क्या हम लोगों के शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हम लोगों की आंख की रोशनी कम होने लगती है, हम लोग को देखने में दिक्कत आने लगती है, हम लोग कोई भी चीज़ क्लियरली से देख नहीं पाने लगते हैं, आंख दर्द देने लगता है, लॉस ऑफ विजन हो जाता है। ठीक है, हम लोग अपना विजन मतलब कि शक्ति, देखने की शक्ति खोने लगते हैं। तो उसमें सिम्टम क्या क्या होगा, लक्षण क्या होगा, जैसे कि पुअर विजन, देखने में कमी आने लगी, तुम सही से क्लियरली देख नहीं पाएगा। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में सही से देख नहीं पाएगा नाइट में। समटाइम्स कंप्लीटली लॉस ऑफ विजन, कभी कभी ऐसा होगा कि तुम कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद
दूसरा विटामिन जो है विटामिन बी वन, दूसरा जो विटामिन है बी वन, अगर यदि विटामिन बी वन की कमी होती है तो हम लोगों के शरीर में बेरी बेरी होगा। बेरी बेरी का लक्षण क्या है, हम लोगों का जो मसल्स होगा वो कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और कोई भी काम हम लोग करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भैया हमारे शरीर में तो एनर्जी ही नहीं है, हम लोगों से कोई काम होगा ही नहीं। तो इस वक्त हम लोग समझेंगे कि हम लोगों की कमी, हम लोगों के शरीर में किस चीज़ की कमी हो गई, या भैया विटामिन बी की कमी हो गई है, जो बेरी बेरी हो गया है हमारे अंदर, हमारे मसल्स कमजोर पड़ रहे हैं और हमारे अंदर एनर्जी की कमी हो रही है, इसलिए हम कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। विटामिन सी नेक्स्ट आएगा। अगर विटामिन सी की कमी आती है तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी बीमारी होती है, स्कर्वी बीमारी होता है, और इसका जो लक्षण है वो क्या है, ब्लीडिंग गम्स। कभी अगर देखो ओट फट जाएगा तो यहाँ से एकदम पूरा तरीके से खून आता रहेगा, दांत से खून आता रहेगा, तो ये समझेंगे कि स्कर्वी का लक्षण है कि ब्लडिंग हो रहा है, ठीक है। वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अगर यदि कहीं पैर हाथ कहीं पे भी जख्म हो जाता है, चोट लगता है और जख्म लग जाता है तो वो ठीक होने में बहुत ही समय लगा रहा है, अगर बहुत ही वक्त लगा रहा है तो हम समझेंगे कि हमारे अंदर स्कर्वी हो गया है, हमारे अंदर विटामिन सी की कमी हो गया है। नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास विटामिन डी की कमी होती है। अगर यदि विटामिन डी की कमी हमारे शरीर में हो रही है तो हमें समझेंगे कि हमारे अंदर रिकेट्स हो जाएंगे, ठीक है। अगर हमें विटामिन डी की कमी हो गया तो हमारे रिकेट्स हो जाएंगे, और वो जो लक्षण है रिकेट्स के वो क्या है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड्स। जो बोन्स हैं, जो हाथ के बोन है, पैर के बोन है, वो सारे के सारे सॉफ्ट होने लगेंगे, एकदम मुलायम होने लगेंगे और अपने आप बेंट करने लगेंगे, मुड़ने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम, ठीक है। क्या है भैया, कैल्शियम विटामिन मिनरल्स में देख रहे हैं कि हम लोग कैल्शियम है, कैल्शियम की अगर कमी होती है हमारे शरीर में तो बोन और टूथ डीके, ठीक है, बोन एंड टूथ डीके, मतलब कि बोन जो हड्डी है और जो दांत है वो सड़ने लगेंगे, ठीक है। वीक होने लगेगा हम लोगों का बोन्स, सिम्टम क्या है, बोन्स वीक होने लगेगा और टूथ जो है सड़ने लगेगा, ठीक है। उसके बाद आयोडीन, अगर यदि आयोडीन की कमी हो जाती है, अगर यदि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो उससे हम लोगों का बीमारी जो होगा वो होगा ग्वाइटर। और इसका लक्षण क्या है, ग्वाइटर का क्या लक्षण है कि ग्लैंड्स इन द नेक, मतलब कि नेक में एक फूल जाएगा, ठीक है, ग्लैंड में फूल जाएगा, अपीयर सोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रंस, ठीक है, मेंटल एबिलिटी इन द चिल्ड्रंस। ग्वाइटर का हम फोटो दिखाते हैं, ठीक है, ग्वाइटर का हम फोटो दिखाते हैं, ग्वाइटर कैसा हो जाएगा, ठीक है, ग्वाइटर का फोटो दिखाते हैं, ग्वाइटर, ठीक है, ग्वाइटर का देखो कैसा हो जाएगा। ये देखो, ये नेक में कुछ ऐसे फूला हुआ नजर आएगा, ठीक है, ये जो देखो रहे हो यहाँ पर नेक में कुछ इस तरीके से फूल जाएगा, तो ये हम लोग समझेंगे कि हम लोगों को क्या हो गया भैया, ग्वाइटर हो गया, क्या हो गया है, हो गया हम लोगों को, ठीक है। इसका लक्षण देखने को मिलेगा कि नेक में फूल गया, ठीक है। उसके बाद अगर यदि आयरन की कमी हो जाती है, हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो उससे होगा अनीमिया, और इससे क्या होगा, वीकनेस होगा, शरीर में एकदम जान नहीं बचेगा, लगेगा कि ये भगवान मर जाए, एकदम कमजोरी हो रहा है, ठीक है। तो कीवर्ड्स में हम लोग कुछ कुछ देखिए, बैलेंस डाइट, ठीक है, बैलेंस डाइट भी देख लिए, बेरी बेरी भी देख लिए, कार्बोहाइड्रेट्स, एनर्जी, फैट्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, रफेज, स्कर्वी, स्टार्च, विटामिन, ये सब के सब चीज हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर में, ठीक है। अब समरी एकदम 2 मिनट में कंप्लीट पूरा समरी करते हैं भैया। कहता है कि जो मेजर न्यूट्रिएंट्स होता है हमारे फूड में वो क्या चीज होता है भैया, पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, और इन एडिशन द फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स जिसे हम रफेज के भी नाम से जानते हैं, डाइटरी फाइबर जिसे हम रफेज के भी नाम से जानते हैं, और वाटर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट जो है मेनली प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारे बॉडी को, ठीक है। प्रोटीन्स और मिनरल्स नीडेड होता है हमारे ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस, प्रोटीन और जो मिनरल्स होता है वो हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए जरूरत होता है, और मेंटेनेंस के लिए, हमारे बॉडी को मेंटेनेंस के लिए जरूरत होता है। उसके बाद विटामिन हेल्प इन अ प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, विटामिन जो है वो हमें को प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरह के डिजीज से लड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स, बैलेंस डाइट हमें प्रोवाइड करता है जितने भी तरह के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी को चाहिए होता है वो सब कुछ हमें बैलेंस डाइट देता है इन राइट क्वांटिटीज, अगर यदि हम लोग सही मात्रा में ले तो, अलॉन्ग विद द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, इसके साथ साथ एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, इसलिए भी कहा जाता है कि बार बार की सलाद लो, सलाद लो। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, अगर यदि एक और एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम्स,
तो वो काउज बनेगा, कारण बनेगा सर्टेन डिजीज का और डिसऑर्डर का, कुछ डिजीज का और डिसऑर्डर का, ठीक है। डिसऑर्डर सिस्टम हिला देगा पूरी के तरीके से, ठीक है। तो भैया हम लोग जो है वो चैप्टर 2 भी कंप्लीट कर लिए, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए, ठीक है, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए। अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि वीडियो नंबर हम लोगों का 3 रहेगा, चैप्टर नंबर 3 रहेगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, गुड।